नमस्कार। इस बार का वार्षिक बजट 2023-24 आ चुका है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस बार के बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्या कुछ कहा गया है। वित्त मंत्री ने साल 2023 के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा है और किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किसान समृद्धि योजना के बाद इस साल सरकार ने नई योजनाएं चालू करने की घोषणा की है। सरकार ने पशुपालकों और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अपने आम बजट के भाषण में वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि सरकार किसानों के लिए सहकार से समृद्धि प्रोग्राम चलाएगी। इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे किसानों को समृद्ध बनने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ऐसा ऐलान किया गया है कि पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने का भी फैसला किया है। वहीं सरकार ने डिजिटल तकनीक से खेती को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने आगे बताया कि किसानों की सहायता के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। यहां से किसानों को खेती संबंधित प्लानिंग, लोन, इंश्योरेंस और फसल के उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसान इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बाजार में अपनी फसल को अच्छी कीमत पर कैसे बेचा जाए, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आगे कहा कि भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बेहतर फंड मुहैया कराएगी। सरकार ग्रामीण इलाकों के नौजवान एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगी। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो फंड देगी, उसकी मदद से किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। इस फंड की मदद के लिए एग्रीटेक इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ इस बार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम का भी जिक्र किया और उन्होंने इसके लिए 2200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मतलब होता है खेती में ऐसी फसल लगाई जाए जो रोग मुक्त हो और जिनके पौधों से हाई वैल्यू वाले क्वालिटी के अनाज उत्पादित हो सके। बजट 2023 में कॉटन की फसल पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। सरकार ने कहा है कि वह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैयार करेगी, जिसके मदद से इसके उत्पादन और व्यापार में किसानों को मुनाफा होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि यह एक तरह का संबंध होगा जो किसान, राज्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच स्थापित होगा। इसी क्रम में इस बार के बजट में कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाएगी, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। वहीं मछली पालन के लिए सब स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन भी किया जाएगा। इस बजट में आगे कहा गया है कि कृषि क्रेडिट यानी खेती के लिए कर्ज को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत भी करने जा रही है। वहीं बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार 2200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन भी इस बार के बजट में करने वाली है। इसी के साथ साथ इस बार के बजट में खेती में डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ावा देने की बात की गई है। खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को तवज्जो दी जाएगी। इसी क्रम में सरकार नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के लिए तत्पर दिख रही है और अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सरकार अगले 1 साल में 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर की भी स्थापना करेगी, जिसमें माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2023 को ग्लोबल मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को हम ग्लोबल हब फॉर मिलेट यानी मोटे अनाज का एक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय कृषि को एक पहचान मिलेगी और इसका फायदा सीधे सीधे किसानों को मिलेगा। तो ये थी इस बार की बजट की किसानों के लिए किए गए मुख्य प्रावधानों की कुछ प्रमुख जानकारियां।